सो नेक्स्ट बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन रेशनल नंबर्स की रेशनल नंबर्स पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से आएगी। स्टार्ट करते हैं फिर से 4 बेसिक ऑपरेशन, सबसे पहले एडिशन के साथ, बट फिर से मैं रेशनल नंबर्स की यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ। हमें पता है रेशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म जिन्हें Q से रिप्रेजेंट करते हैं, P by Q फॉर्मेशन होती है, जहां पर P और Q कोई भी इंटीजर्स होते हैं एंड Q कैन नॉट बी जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोल देते हैं। अब हम फर्दर यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी दो रेशनल उठा लीजिए, दोनों को आपस में ऐड करिए, क्या वो रेशनल बन रहा है। सो करके देखते हैं जल्दी से। लेट अस सपोज अगर मेरे पास है 1/2, 1/2 इज अ रेशनल नंबर प्लस ऑफ 1/3, मैं 1/3 में से ऐड कर रही हूँ। So 1/2 is a rational number, 1/3 is a rational number। अब इनको आपस में ऐड करके देखते हैं क्या आंसर इज अ रेशनल नंबर। सो देखते हैं जल्दी से। 1/2 प्लस 1/3 है, हमें पता है सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो मैं यहाँ जल्दी से कॉर्नर पे एलसीएम कर देती हूँ। 2 और 3 का एलसीएम हमें करना है। सो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1s 2 and 3, 3 1 and 1। सो एलसीएम मेरे पास कितना बन रहा है, 2 into 3 दैट इज नथिंग बट 6। सो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 इज माई एलसीएम। अब हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे। 3 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आके, एंड सिमिलरली 3 के टेबल पे 6 कब आता है, 2 पे, मतलब 3 2 6, तो 2 यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 + 2 और आंसर कितना बन जाएगा 5/6। तो क्या 5/6 इज अ रेशनल नंबर? यस इट इज अ रेशनल नंबर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पे अगर रेशनल आ रहा है तो रिजल्ट क्या बन गया कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के केस में रेशनल नंबर्स क्या है, क्लोज्ड है, दे आर सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर टुवर्ड्स सब्ट्रैक्शन। बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। फर्दर कोई भी दो नंबर उठा लीजिए जो आप लेना चाहें रेशनल नंबर्स के केस में। लेट अस सपोज मैं बात कर रही हूँ 1/3 की और 1/4 की, तो मैंने इन्हें आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मैं 1/3 को 1/4 के साथ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या चीज हो जाएगी, फर्दर हमें एलसीएम लेना है, तो जल्दी से आप एलसीएम कर लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम करें तो आंसर कितना बनता है, 12। सो ये हो जाएगा 12, ऊपर क्या हो जाएगा 4 - 3। कैसे किया है, 3 और 12 को देखते हैं। सो 3 के टेबल में 12 4 पर आता है, तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 4 देखें, 12 देखें, 4 के टेबल पे 12 कब आता है, 3 पर आता है, तो 3 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखिए 4 - 3 is 12, मतलब ये हो जाएगा 1/12। सो क्या 1/12 इज अ रैशनल नंबर? यस इट इज अ रैशनल नंबर। सो हेंस अगेन रिजल्ट क्या बन गया, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर्स क्या हो गए, क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन। फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्दर कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए। लेट अस सपोज मैं बात कर रही हूँ 1/5 की और 1/6 की, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है अगर मैं 1/5 फॉर्मेशन ले रही हूँ तो आपको भी 1/5 फॉर्मेशन ही लेनी है, आप कोई और फॉर्मेशन भी ले सकते हो। सो लेट अस सपोज मैं एक 2/3 ले लेती हूँ, तो अगर मैं 1/5 को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दिस इज अ रेशनल, दिस इज अ रेशनल। सो 1/5 इंटू 2/3, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द आंसर इज नथिंग बट 2/15। इज इट अ रेशनल नंबर? यस इट इज अ रेशनल नंबर। सो द आंसर इज नथिंग बट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मेरा रिजल्ट बन चुका है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्दर बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन के केस में हम क्या करेंगे, फर्दर कोई भी दो रेशनल नंबर्स उठा लेते हैं। लेट अस सपोज मैं बात कर लेती हूँ 1/2 की और 1/3 की। सो अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूं 1/3 के साथ, सो दिस इज अ रेशनल, दिस इज अ रेशनल। सो डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, 1/2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1/3 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, 3 जो है वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा। सो ये बनेगा 3/2। क्या 3/2 हमारे पास एक रेशनल नंबर है? यस इट इज अ रेशनल नंबर। सो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं वो भी क्या है, दे आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन के केस में भी वो क्लोज्ड है। बट यहां पर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्यों? लेट अस सपोज अगर मैं बात कर रही हूं 1/2 की डिवीजन
डिवीजन किसके साथ या 2 की डिवीजन किसके साथ, 0 के साथ। लेट्स सपोज मैं बात कर रही हूँ 1/2 की जो डिवीजन है वो 0 के साथ बात करती हूँ। सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 0 और ये बन जाएगा 1/0 इंटू 2 और ये बन जाएगा 1/0। 1/0 क्या 1/0 एक रेशनल नंबर है? नो, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्या 1/0 एक रेशनल नंबर था? नो, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। इट इज एन अनडिफाइंड नंबर। ये एक अनडिफाइंड नंबर है। इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तो मैं जनरल केसेस ले रही हूँ 1/2, 1/3, 2/3, 2/4 ऐसे नंबर्स ले रही हूँ तब तो ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, बट अगर 0 का केस आ गया तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो रेशनल नंबर्स हैं वो अंडर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। सो रिजल्ट क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। व्हाई सो? क्यों? रीजन क्या है कि अगर मैं 0 ले लूं, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। जैसे कि हमने पीछे डिस्कशन की थी कि अगर मैं 0 के साथ किसी नंबर की डिवीजन कर रही हूं तो वहां पर ये केस सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। अगर एक केस भी सेटिस्फाई ना हो पाए तो इसका मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। सो यहां पर हमारे पास क्या चीज हो गई? रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन के केस में रेशनल नंबर्स जो है वो क्लोज्ड नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? मैंने आपको ये काउंटर एग्जांपल दे दी है। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स आपको बता दी। सो इस एग्जांपल को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन रेशनल नंबर्स अच्छे से क्लियर आउट हो गई हो। So let's just summarize the whole closure property again with this table। इस टेबल के साथ जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ा था कि होल नंबर्स एडिशन के केस में क्या क्लोज्ड होते हैं? yes they are closed। तो हमने यहाँ पे yes लिख दिया है। सब्ट्रैक्शन के केस में होते थे no they are not। why so? क्योंकि दो होल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन एक होल नंबर नहीं आती थी। हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। फर्दर मल्टीप्लीकेशन के केस में yes। क्यों? क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो होल नंबर्स हैं वो अगेन एक होल नंबर होता था। डिवीजन के केस में नो। व्हाई सो? हमने एग्जांपल देखा था। फर्दर इंटीजर्स के केस में देख लेते हैं एडिशन के केस में यस होता था। दो नंबर्स को जब भी दो इंटीजर्स को जब भी आपस में ऐड करते थे तो एक इंटीजर ही आता था। सब्ट्रैक्ट करने पे आता था यस आता था। मल्टीप्लिकेशन करने पे यस। डिवीजन के केस पे नो। क्यों? क्योंकि 1 इज एन इंटीजर, 2 इज एन इंटीजर, बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। फर्दर बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। सबसे पहले एडिशन के केस में यस। इंटीजर्स रेशनल नंबर्स के केस में हम क्या बोलते थे कि दो नंबर्स अगर हम ले रहे हैं दैट आर रेशनल नंबर्स जिन्हें हम ऐड करते थे तो आंसर भी हमारे पास एक रेशनल आता था। सब्ट्रैक्शन के केस में यस अगेन हमने एग्जांपल देखा था। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यस हमने एग्जांपल देखा था। बट डिवीजन के केस में हम बोलते थे नो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर द रेशनल नंबर्स फॉर द केस ऑफ डिवीजन। व्हाई सो? क्योंकि अगर 0 का केस आ जाता था, 0 डिनोमिनेटर में आ जाए दैट इज 2/0 हो जाए तो वो केस होता है अनडिफाइंड, जिसका मतलब है वो एक रेशनल नंबर नहीं होता था। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड द रेशनल नंबर्स। आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो तीनों के केस के लिए क्लियर आउट हो गई हो।